हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशन का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, जिसमें कि हम लोग किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के सहारे किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को निकाल सकते हैं, जो आप 6 महीने बाद पढ़ोगे, जो साल भर बाद पढ़ोगे, वैसे फॉर्मूले को भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये डायमेंशन की खासियत है और ये आपका टाइप 3 होगा डायमेंशन का, और ये मेजर टाइप है, मेजर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके पहले हमने टाइप 2 डिस्कस किया था, जिसमें यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज किया था डायमेंशन के सहारे, और इसके पहले हमने टाइप 1 डिस्कस किया था, जिसमें कि किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो गलत है या सही है। चेक करना और निकालना दोनों अलग अलग बात है। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को निकालेंगे, निकाल सकते हैं किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को डायमेंशन के आधार पर, किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को डायमेंशन के आधार पर निकाल सकते हैं। तो आइए, इसके लिए एक क्वेश्चन आपको हमने लिखा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके पास है। फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। नेचुरली डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये डायमेंशन के ही आधार पर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। और इसमें किस पर डिपेंड करता है, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला क्या कह रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम के लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी पर डिपेंड करता है, स्मॉल जी, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन खुद कंफ्यूज्ड है, जो आपसे पूछ रहा है कि इज इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द पेंडुलम। क्या यह मास पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन खुद आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मास पर डिपेंड करता है, मतलब मास पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपसे खुद क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि मास पर डिपेंड करता ही है। ठीक है, दो पर तो कंफर्म कर रहा है। किस पे? एक आपका लेंथ पर, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर, और दूसरा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। और सिंपल पेंडुलम तो आप जानते हैं, कोई भी पत्थर हो, है ना, ईटा हो, उसको आप धागे से बांध दीजिए, लटका दीजिए, सिंपली कोई भी बॉब हो, और यही जो है ये सिंपल पेंडुलम का केस हो जाता है। प्रैक्टिकल तौर पर यही सिंपल पेंडुलम हो जाता है। ठीक है, कोई भी धागा हो, आप धागे से किसी भी पत्थर को बांध दीजिए, है ना, आप लटका दीजिए उसको, तो यही जो है सिंपल पेंडुलम का केस हो जाता है। जैसा नाम वैसा ऑपरेटस है, ये कोई बड़ा ऑपरेटस नहीं है। कोई भी पत्थर हो, ईटा हो, ढेला हो, समझते हो ना, उसको जो है धागा से बांध के लटका दीजिए, ऑसिलेट करा दीजिए, बस यही सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, खैर जो भी हो, तो यहाँ पर जो ये फार्मूला क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, फार्मूला के बारे में हमें भी कुछ नहीं पता, मान लेते हैं, ना आपको पता ना हमको पता। ठीक है, निकालना है। अब यहाँ देखिए तरीका क्या होगा, एक ध्यान से समझिए, बाकी एक मेजर टाइप क्वेश्चन डायमेंशन में बनता है। ठीक है, मेजर टाइप क्वेश्चन बनता है, इसलिए एक को ध्यान से समझिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे लेट टाइम पीरियड। किसको निकालना है, किस चीज़ का फॉर्मूला निकालना है, किस चीज़ का फॉर्मूला निकालना है, टाइम पीरियड का। तो मान लेते हैं
कि टाइम पीरियड टी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन कौन सी अब क्वांटिटी है यहाँ पर ये देखिए, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, तो मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम के एथ पावर पर डिपेंड करता है। मान लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एथ पावर ऑफ लेंथ। क्या माना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एथ पावर ऑफ लेंथ, लेंथ के एथ पावर पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? दूसरी बात, हमने मान लिया कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है इसके बीएथ पावर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इसके बीएथ पावर पर डिपेंड करता है, इसके ए पावर पर डिपेंड करता है और इसके बी पावर पर डिपेंड करता है। और ए बी जो है यह कोई भी मानी हुई बात है। आप यहाँ पर पी क्यू आर एस जो मानना हो मान सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। जो इच्छा हो आप मान सकते हो। आई बात समझ में? तो यहाँ देखो ए बी हमने माना, जो इच्छा हो पी क्यू आर एस टी जो इच्छा हो मान सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरा टारगेट होगा ए और बी को ही तो निकालना है, तो ए और बी तो हमने मान लिया। और एक कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में और है, क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द पेंडुलम। क्या ये मास ऑफ द पेंडुलम पर डिपेंड करता है? ये क्वेश्चन खुद कर रहा है। तो चलिए इसको भी हम मान लेते हैं कि मास ऑफ द पेंडुलम पर भी डिपेंड करता है। और इस पर क्या पावर मान लें? ए बी माने हुए, इसको सी मान लें, कोई दिक्कत इसमें? ए बी सी या कोई भी हमने माना, आर्बिट्री कोई भी कांस्टेंट है जो कि हमें निकालना है। ए बी सी का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। ए बी सी का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। ये मेरा टारगेट है। अब देखो मन में ये भी हो सकता है कि कोई ज़रूरी है सर यहाँ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ इन्वर्सली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो सपोज अगर मान लेते हैं कि जैसे मान लो एल पर पावर यहाँ पर ए है और अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सपोज हो, लेंथ के अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ए का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए? -1 आ जाना चाहिए। बात समझ रहे हो? अगर ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो कितना आ जाना चाहिए? -1 आ जाना चाहिए। तो अगर ए का वैल्यू -1 हो गया तो इसका मतलब देख लीजिए तो ये लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं? आई बात समझ में? तो ये ऐसा नहीं है कि हमने माना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी का निशानी है। डायरेक्टली भी हो सकता है, इन्वर्सली भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो है पावर क्या है। आई बात समझ में? बात समझ में आ गया? और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी होगा, कब होगा? जबकि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? ए का वैल्यू अगर यहाँ +1 हो जाए तो इसका मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। आई बात समझ में? अगर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पर हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होगा तो ए का वैल्यू 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ कि नहीं? और अगर हो सकता है कि कहीं लेंथ पर डिपेंड ना करे, क्वेश्चन तो कह रहा है कि डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लेंथ पर अगर डिपेंड नहीं करे तो क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू बताओ तो। अगर लेंथ पर डिपेंड नहीं करना होगा तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आया? अगर लेंथ पर डिपेंड नहीं करना होगा तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए कोई भी शंका मन में हो तो निकाल लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना, डायरेक्टली भी हो सकता है, इन्वर्सली भी हो सकता है, डिपेंड कर भी सकता है और डिपेंड नहीं भी कर सकता है। आई बात समझ में? तो कुछ भी हो सकता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये बात समझ गए? ठीक बात है। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन तो कह ही रहा था ना आपका कि मास पर जो है पावर हमने सी दिया है, अब मास पर डिपेंड करेगा
या नहीं करेगा, दोनों बातें हो सकती है। मास पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दोनों बातें हो सकती है। मान लो डिपेंड नहीं करेगा तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ABC कोई भी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमें निकालना है। अब ये बात क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको लिख देना है कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A, G टू द पावर B और M टू द पावर C। अब इसमें ज़रूरत है कि सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपको चाहिए। तो डायमेंशन तो इसमें सबका आपको पता ही है ना। लेंथ का L होता है, टाइम पीरियड का T होता है, G का डायमेंशन कितना होगा साहब, LT-2 होगा, और ये तो मास है, तो सिंपल क्वांटिटी है, इसलिए कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब आइए फिर, तो यहाँ देखिए T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A, G टू द पावर B और M टू द पावर C लिख दिया। और इस प्रोपोर्शनलिटी के बदले क्या देंगे, एक कांस्टेंट देंगे। क्या देंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो एक यहाँ पर कांस्टेंट देते हैं, और यहाँ पर G पर पावर B और M टू द पावर C, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या देते हैं हम लोग, इसके लिए एक कांस्टेंट देते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इसके लिए कांस्टेंट पड़ता है, ये K हो गया। और यह जो कांस्टेंट होता है ये यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में, जो भी हो, 2 4 5 6 जो हो, ठीक है। और अब तरीका क्या होगा, दोनों तरफ का डायमेंशन को पुट करना है। क्या तरीका होगा, दोनों तरफ के डायमेंशन को पुट करना है। तो यहाँ देखिए, ये बताओ टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है ना, ठीक बात है। और K तो यहाँ न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा, तो इसका तो कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा। होगा क्या, K का कुछ भी डायमेंशन होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर आइए, L पर पावर A, लेंथ का डायमेंशन कितना, L और पावर A, बोलते चलिए आप लोग भी। G का डायमेंशन कितना, LT-2, LT-2, पावर कितना, B। मास का डायमेंशन कितना, पावर कितना, कोई तकलीफ इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखो ये T, अब यहाँ पर देखो ये L पर पावर A है, तो यहाँ पर L टू द पावर क्या, A, L टू द पावर क्या, B, यहाँ पर T टू द पावर क्या, -2B, है ना। L पर पावर B या T पर पावर -2B और M टू द पावर क्या, कोई दिक्कत इसमें। और M पहले लिख लेते हैं, M टू द पावर क्या, C, बोलते चलिए। L पर पावर क्या, यहाँ A है, यहाँ B है, तो A प्लस B कर दें। सेम बेस पर पावर क्या होता है, सेम बेस पर पावर क्या होता है, A प्लस B कर दें, ठीक बात है। अब T पर पावर कितना, पक्का, कोई तकलीफ इसमें, अच्छा कोई तकलीफ नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे यहाँ पर T है तो इसको अगर M0 L0 T लिख दें तो कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं ना। M0 L0 T लिखने में कोई आपत्ति नहीं ना, कोई केस कास तो नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा, ठीक बात है। और M पर 0 पावर 1 होता है, L पर 0 पावर भी 1 होता है, इसलिए लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। अब फिर मन में आ सकता है कि आखिर लिखे काहे के लिए, है ना, लिखे क्यों। तो लिखने के पीछे अंदर की बात यह है कि हम इसलिए लिखे हैं कि चूंकि इधर भी MLT है और उधर भी MLT दिखे तो जरा मामला बराबरी का दिखे। आई बात समझ में, इधर भी MLT है, इधर भी MLT है, दोनों तरफ MLT दिखे तो मामला बराबरी का दिखे। आई बात समझ में, तो इस वजह से इसको ऐसा लिखा गया है, ठीक है। और अगर आप समझदार हैं तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, आप अपने मन समझ लीजिए कहाँ M पर पावर 0 है। लेकिन अगर कम समझदार हो, गरीब आदमी मेरे जैसा हो तो लिख लो। बात समझ गए ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले देखिए, अब क्या करना है, अब दोनों तरफ के पावर को इक्वेट करना है। ये आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, हो जाता है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, होता है ना।
तो कहने का मतलब जरा अब इधर देखिए, यहाँ अब देखो तो, और इसको जो बोलते हैं सेम बेस हो तो पावर बराबर कर सकते हैं, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समझ लीजिए पहले इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ ये बताओ साहब, c का वैल्यू कितना आ गया? m टू द पावर c है, यहाँ पर 0, तो इसका मतलब अब यहाँ देखो आपको एक आंसर मिल चुका, लगभग मिल चुका कि नहीं? c का वैल्यू 0, इसका मतलब मास पर डिपेंड। तो जो कन्फ्यूजन था क्वेश्चन का वो आपका दूर हो गया कि मास पर डिपेंड करेगा क्या, करेगा क्या, नहीं करेगा। ये बात तो समझ गए ना? ठीक बात है। अब आइए L पर बात करें हम लोग। यहाँ पर L का पावर a प्लस बी है, यहाँ पर L का पावर कितना है? 0 है। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया? a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक बात है। अब यहाँ पर t की बात करिए, t का पावर कितना है? -2 भी है। यहाँ t का पावर कितना है? नहीं कुछ है तो 1 तो है ना, कोई तकलीफ इसमें? तो चलिए 1 कर दिया। तो b का वैल्यू कितना हो गया? b का वैल्यू -½ हो गया। तो यहाँ देख लीजिए c 0 हो गया, b -½ हो गया, तब इससे a भी निकल गया। a कितना निकल जाएगा साहब बोलो तो? a प्लस b, b का वैल्यू -½ इक्वल टू 0। तो बता दो a बराबर कितना हो गया? a बराबर कितना हो गया? 1/2 हो गया। a बराबर ½ है ना। c कितना हो गया? 0। b कितना हो गया? -½ a कितना हो गया? अब क्वेश्चन हो गया साहब, नहीं हो गया? बात समझा कि नहीं समझा? c 0 है ना, b हो गया -½ a हो गया ½ क्वेश्चन हो गया साफ। इसलिए कि सभी का वैल्यू जैसे ही यहाँ पर हम बैठाएंगे 1 में कहाँ बैठाना है? 1 में, इसीलिए यहाँ पर इक्वेशन 1 लिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको पहले हम पुट कर ही देते हैं, समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन तो आपका लिखा हुआ है ना, ठीक है, सिर्फ हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो है किस में बैठाना है, किस इक्वेशन में पुट करना है? पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। टाइम पीरियड बोलिए, बोलते जाओ। L पर पावर कितना? L पर पावर कितना? A का वैल्यू कितना? A का वैल्यू कितना? ½ G पर पावर B, B का वैल्यू कितना? B का वैल्यू कितना? B का वैल्यू -½ ठीक है ना। उसके बाद मास पर, मास का पावर कितना? C, C का वैल्यू कितना? बात समझ में आ रहा है? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। किस में पुट करना है? ये देखो इक्वेशन फर्स्ट है K L टू द पावर A, G टू द पावर B, M टू द पावर C, A B C जो जो आया था पुट कर दिया। A आया ½ B आया -½ C आया, ये पुट कर दिया। अब जो आएगा वो आंसर मिलेगा आपको। जरा देखिए, अब यहां देखो K L का पावर कितना? L का पावर कितना? ½ का मतलब √L दे दें, ½ का मतलब √L, ठीक बात है। G का पावर कितना? -½ का मतलब, चलो एक बार नहीं छलांग मारेंगे, -½ है, नीचे ले गए, +½ हो गया, कोई तकलीफ इसमें? ऊपर -½ था, नीचे ले गए, +½ हो गया, ठीक बात है। और m टू द पावर 0, m टू द पावर 0, किसी भी चीज पर पावर 0, हाथी घोड़ा पहाड़ पत्थर जिस पर पावर 0। बात समझ गया ना छोटू? तुम्हारे पर भी पावर दे देंगे 0 तो हाँ 1 हो जाएगा। तो 1 से अब कोई लेना देना नहीं। क्या मास पर डिपेंड किया? तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि मास पर डिपेंड, मास पर डिपेंड, क्लियर हो गया? ठीक बात है। तो अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा? K √L और नीचे G पर पावर, G पर पावर, इसका मतलब पक्का
कोई तकलीफ इसमें? अच्छा, कोई तकलीफ नहीं। तो अच्छा, अब ये बताओ के रूट अंडर एल और नीचे जी, के और रूट अंडर एल अपॉन जी, कोई तकलीफ इसमें? तो देखिए, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आपको मिला, एक्चुअली फॉर्मूला यही मिला और यही आपका टारगेट था। अब एक बात इसमें यह है कि के जो है ये क्या होता है? ये तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? क्या होता है? न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है। क्या डायमेंशन न्यूमेरिकल कांस्टेंट निकाल सकता है? निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? ये डायमेंशन का ड्रॉबैक है। क्यों नहीं निकाल सकता? ये डायमेंशन का ड्रॉबैक है। ये डायमेंशन का ड्रॉबैक है, डिमेरिट है, जो कहिए, है ना, लिमिटेशंस है। आई बात समझ में? तो अगर के का वैल्यू आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, यहीं छोड़ दीजिए। आई बात समझ में? के का वैल्यू जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपका काम यहीं ख़त्म हो जाता है। यही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको हम के का वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ कि के का वैल्यू जो है आपके पास ये है। के का वैल्यू आपको अभी मैं दे देता हूँ। के का वैल्यू होता है 2 पाई। के का वैल्यू कितना होता है? इधर लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, और यही फॉर्मूला टाइम पीरियड का जनाब होता है। और ये 2 पाई जो है ये डायमेंशन निकाल नहीं सकता, इसलिए कि डायमेंशन का ड्रॉबैक है। ये डायमेंशन का ड्रॉबैक है, डिमेरिट है, लिमिटेशंस है, जो कहिए। आई बात समझ में? खतरनाक आदमी है छोटू रे। हम तो बोल ही दिए कि अगर नहीं जानते हो तो अच्छी बात, आप यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, यहीं छोड़ दो, ठीक है। और अगर जानते हो तो इसको पुट कर देना। और अभी फ़िलहाल आपको हम दिए हैं, आपको हमने ये दे दिया कि के का वैल्यू जो है 2 पाई होता है। हटाने के लिए मन छटपट करता है तो यहीं रहने देना। ये हटाओगे तो फिर के डालना होगा इसके बदले। बात समझ गए ना? ये बात क्लियर हो गया? देखो, इसलिए हमने कहा कि मान लो कि सपोज अभी नहीं पता है, लेकिन जब एग्जाम दोगे तब तक इस फॉर्मूले को आप पढ़ चुके रहेंगे, है ना। अब जैसे मान लो सपोज तुमको हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए दें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए दें, वहाँ भी के एम भी स्क्वायर ही आएगा, तो क्या वहाँ पर हाफ पुट नहीं करोगे? इसलिए कि वो आप जानते हैं वहाँ तिता लगेगा। नहीं सर, पढ़े थे तो हाफ एम भी स्क्वायर था, तो जो जानते हैं उसमें बैठा दीजिए। और ये तो हमने कहा ही कि यहाँ पर हम पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो आप साल भर बाद पढ़ोगे, और वैसे चीज़ का निकालेंगे जो आप 11 के फिजिक्स में लास्ट में पढ़ोगे, उसका फॉर्मूला भी निकालेंगे। और ड्रॉबैक बस यही है कि ये कांस्टेंट नहीं निकलता। इसी के लिए तो पूरा फिजिक्स पढ़ते हैं, इसी कांस्टेंट के लिए पूरा फिजिक्स का चक्कर लगाते हैं। नहीं तो फर्स्ट टॉपिक में ही सारा फिजिक्स खत्म, पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं और निकालेंगे भी। ये समझ गए ना? ये क्लियर हो गया? तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद और अच्छा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और ट्राई कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर ट्राई जरूर करिए, चाहे गलत बने या सही बने। क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि सिर्फ सही बनाने से ही फायदा होता है, गलत बनाने से भी फायदा होता है ना। और इवन कि बहुत सारे एग्जाम में भी गलत बनाने से फायदा होता है, बशर्ते कि निगेटिव मार्किंग ना हो। इवन बोर्ड में भी अगर मान लो कि जॉब नहीं बन रहा है, हम उसको ट्राई किए और गलत ही बना दिए, फिर भी कुछ ना कुछ मार्क्स जो है उसमें मिल जाता है। बहुत सारे एग्जाम में तो स्टेप मार्किंग होता है, आप 2 स्टेप गुजर गए तो आपको इतना मार्क्स मिलेगा, 3 स्टेप गुजर गए तो 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए जितना एफर्ट लगाना है लगाते चलना है। ये बार बार हम कहते हैं, प्रॉब्लम बनाना फिजिक्स का कुहासे में गाड़ी चलाना है, सबसे सुटेबल एग्जाम्पल।
आप आगे बढ़ते चाहिए, रास्ता दिखता जाएगा। ऐसा नहीं कि कुहासे में चाहोगे कि हमको 5 किलोमीटर दिख जाए पूरा रास्ता या 1 किलोमीटर का, तो कुछ नहीं दिखेगा। 1 मीटर भी ना दिखता, 2 मीटर भी ना दिखता, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, अगला 2 मीटर फिर दिख जाता। ठीक है, तो बढ़ते जाइए। और बस यही एक फंडा है फिजिक्स को अच्छा करने का, बस यही एक फंडा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बढ़ते जाइए, सीधा उपाय है। ट्राई करते जाइए, अटेम्प्ट लेते जाइए, अटेम्प्ट से नहीं डरना। ठीक है, चलिए फाइंड आउट फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। जैसे हमने ये देख लिया कि ये फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी किसका है? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग का है कि किसका? इससे दिमाग कोई लगाना ही नहीं इस पर दिमाग। हमको क्वांटिटी से मतलब क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए। आपको डायमेंशन पुट करना है। और मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि आपको कितनी क्वांटिटी याद रखने हम बोले हैं? 4 के सिवा 5वां का काम पड़ रहा है क्या? जरूरत पड़ेगा निकाल लेंगे, उसी 4 से सब निकल जाएगा। ठीक है ना, बस उसी 4 से सब आ जाएगा। अभी तक जरूरत पड़ा है क्या? और पड़ेगा तो उसी से निकालेंगे, और क्या। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन इफ इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। और दूसरी क्वांटिटी है टेंशन, मतलब फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। और तीसरी क्वांटिटी जो है, ये टेंशन आपका दूसरी क्वांटिटी है। टेंशन और फोर्स एक ही चीज़ है। ये फिर सुन लीजिए, टेंशन कुछ नहीं है, यह फोर्स है। धागे पर जो फोर्स लगता है, धागा पर, तार पर, स्ट्रिंग पर जो फोर्स लगता है, इसी को टेंशन कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी धागा हो, पकड़ के कस के खींचो, एक लड़का इधर खींचो, एक इधर खींचो, तो क्या हो जाएगा? टूट जाता है। अगर कमज़ोर हो तो टूट जाएगा। तो टूटने के पीछे कारण क्या है? फोर्स लगा। तो धागे पर जो फोर्स लगता है उसी को टेंशन कहते हैं। फोर्स को कई तरह से कहा जाता है। ठीक है, फोर्स कई तरह का होता भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो टेंशन भी एक फोर्स ही है। आई बात समझ में? कई तरह का फोर्स होता है। तो यहाँ पर टेंशन भी एक फोर्स है और कुछ नहीं है। और ब्रैकेट में जब फोर्स दे दिया है तो इसके आगे आपको सोचने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट सोचना है कि अब हमको करना क्या है। ठीक है, तो फोर्स इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू, मास पर यूनिट लेंथ म्यू पर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको डायमेंशन किसका किसका चाहिए? देखो तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बताओ तो पहले। फ्रीक्वेंसी t-1, बिल्कुल सही बात। और क्या चाहिए? लेंथ का तो L होता ही है। फोर्स का चाहिए, फोर्स मतलब टेंशन, कितना कितना mlt-2। ठीक है, और उसके बाद और क्या चाहिए? एक पॉइंट ऑफ मिस्टेक ये है, म्यू जो है ये आपका मास पर यूनिट लेंथ है। क्या है? म्यू क्या है? मास पर यूनिट। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? मास अपॉन इसका मतलब m/l, इसका मतलब ml-1। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ml-1 क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? एनीबॉडी? ठीक बात है। तो यहाँ पर देखिए हमने मान लिया कि फ्रीक्वेंसी जो है, समझिए अब तो तरीका ये होगा कि सबसे पहले जो जो क्वांटिटी का डायमेंशन आपको निकालना था वो आप निकाल लीजिए, जिसका जिसका निकालना था। ठीक है, हमने निकाल लिया। अब आइए जो तरीका आगे बढ़ेंगे, मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? L टू द पावर A, F टू द पावर, म्यू टू द पावर C। मान लिया उसी तरह से, मान लिया कि प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के एथ पावर पर, और फोर्स के टेंशन है ये, यहाँ टी भी ले सकते हैं, कई जगह आपको टी भी मिलेगा। ठीक है, तो फोर्स के बीएथ पावर पर और म्यू के सीएथ पावर पर डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, फिर यहाँ पर एबीसी क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। एबीसी क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। आपकी इच्छा हो पी क्यू आर एस टी, जो इच्छा हो आप मान सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? तो अब यहाँ पर देखो n क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी t-1, या एक स्टेप और लीजिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट दे देंगे, L टू द पावर A है,
L टू द पावर A, F टू द पावर B और म्यू टू द पावर C। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? एक सेकेंड चेक कर लें कहीं कट तो नहीं रहा। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक क्लियर है? तो चलिए देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहां पर फिर क्या करना है, दोनों तरफ के डायमेंशन को क्या करना है, पुट करना है। दोनों तरफ के डायमेंशन को पुट करना है। बोलो साहब, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना, t-1। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1। के से कोई लेना देना, ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट के लिए है। के किसके लिए है, के किसके लिए है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट के लिए है। लेंथ का डायमेंशन L पावर A, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन mL/t-2 पावर B। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ml-1 पावर कितना, पावर कितना। अब यहां पर देखिए t टू द पावर कितना, -1 ना। अब सबका पावर पहले आप लोग बोलते चलिए, L टू द पावर A, m टू द पावर B, L टू द पावर B, t टू द पावर -2b। देख लो, m पर पावर B, L पर पावर B, t टू द पावर -2b। फिर यहां चलिए, m पर पावर कितना, L पर पावर कितना, -c ना। कोई दिक्कत इसमें, देखते चलिए। अब यहां पर पहले m का पावर अरेंज करिए। m पर पावर कितना, बोलते चलिए, m पर पावर b प्लस, ठीक है ना। L पर पावर a प्लस b माइनस c, ठीक है, a प्लस b माइनस c। t पर पावर बोलिए -2b, बिल्कुल ठीक, t पर पावर -2b। और यहां भी अगर मामला बराबरी का करना है तो क्या तरीका बताए हैं, m0 L0 t-1 कर लीजिए, जरा अच्छा भी लगेगा कि मामला जरा बराबरी का दिखेगा, है ना। आई बात समझ में, मामला जरा बराबरी का दिखेगा कि चलो इधर भी अब MLT है और इधर भी MLT है। पहले यहां तक देख लो, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, यहां तक ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, इसको हटा दे रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, सेम बेस हो तो पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। सेम बेस हो तो पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है। तो आइए लगा दीजिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता मतलब बराबर पावर होना चाहिए, सम बराबर, घात मतलब पावर, ठीक है। तो होमोजेनिटी, अब यहां पर देखिए, लगाइए इसमें, तो यहां पर बोलिए साहब, m पर पावर कितना है, b प्लस c, यहां कितना है, कर दें, ठीक बात है। चलिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहां पर बोलिए a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना, L पर पावर यहां देखिए कितना, यहां तो a प्लस बी माइनस सी, यहां पर कितना, कोई तकलीफ इसमें, ठीक है। अब यहां पर आइए, t टू द पावर यहां कितना, -2b, और यहां पर कितना, यहां -2b, यहां -1, ठीक है। एक वैल्यू तो आपको यही मिल गया, नहीं मिल गया, कितना मिल गया, माइनस माइनस पहले तो प्लस हो गया, b का वैल्यू, b का वैल्यू 1/2, b निकल गया ना, कोई दिक्कत इसमें। और b जैसे निकल गया तो समझिए आपका c भी आ गया, नहीं आ गया, इसलिए कि b प्लस सी इक्वल टू 0 है जनाब। तो b बराबर कितना है, हाफ, हाफ प्लस सी कितना, हाफ प्लस सी कितना,
0, तो C इक्वल टू कितना, -½ बोलो कोई तकलीफ इसमें, तो C आ गया कितना, -½ B कितना हो गया, ½ तो जब अब निकल गया आपका BC तो A को तो निकालना ही होगा, नहीं नीचे हो गया है। तो चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब यहाँ B और C मिल गया तो A तो निकालना ही होगा, निकल जाएगा आराम से। किसमें, इसमें पुट कर लीजिए, क्या हमारे पास है, A प्लस B माइनस C इक्वल टू 0, ठीक है, A प्लस B माइनस C इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बोलो साहब B कितना, B कितना 1/2, C कितना -½ है ना, B½ C कितना, ये -½ तो A प्लस ½ प्लस ½ इक्वल टू 0, तो A प्लस 1 इक्वल टू, तो A इक्वल टू -1। तो अब A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया। तो बस अब क्वेश्चन तो आपका हो गया। सबको क्या करना है, पुट कर देना है। किस में पुट करना है, किस में पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। किस में पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में। और यह जो आपका क्वेश्चन है ये क्लास 11 के लास्ट टॉपिक का है। हमने पहले भी कहा साउंड में एक टॉपिक है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ये उसमें जाकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो समझ लीजिए कि अभी पढ़ने में हम लोगों को ये 6 महीना लगेगा, लेकिन इसको हम लोग फर्स्ट टॉपिक में निकाल लिए, है कि नहीं। तो यह जो है किसकी खासियत है, किसकी खासियत है, हाँ डायमेंशन की, हमारी नहीं, ये खासियत डायमेंशन की है। आई बात समझ में। तो ये डायमेंशन का मेरिट है कि यहाँ पर हम लोग डायमेंशन के सहारे निकाल लिए। और यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, क्या था इक्वेशन फर्स्ट बताइए, बोलते चलिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, के L टू द पावर A कितना -1, उसके बाद क्या था F पर पावर क्या B का कितना आया वैल्यू देख लीजिए 1/2, उसके बाद क्या था म्यू टू द पावर C का वैल्यू कितना -½ यही ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए साहब के और -1 का क्या मतलब है, नीचे L हो गया। ये L टू द पावर -1 का क्या मतलब है, नीचे L हो गया। और F का पावर ½ इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, √F कर दें पक्का, √F। उसके बाद म्यू पर पावर ये -½ ऊपर है, नीचे आएगा तो फिर ये +½ कर दें, ठीक है। तो n इक्वल टू K/L, उसके बाद √F और नीचे भी ये ½ है, इसका मतलब √μ। कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ K/L ऊपर √F, नीचे क्या हो गया √μ, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आपको मिल गया। और यह जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला हुआ, इसमें कोई शक नहीं। फिर वही बात, अगर यहाँ पर K का वैल्यू जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छी बात है। छोटू समझा कि नहीं, तो यहीं पर छोड़ दीजिए। नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है, और नेचुरली अभी आप लोग इसको नहीं जानते हैं, ठीक है। ये 11 के लास्ट में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी हम इसको आपको मैं दे देता हूँ। एक्चुअली K का वैल्यू यहाँ पर होता है ½ और इसी ½ के लिए तो पूरा फिजिक्स हम लोग घूमते हैं, पूरा फिजिक्स चक्कर लगाते हैं, नहीं तो यहीं पर इसी टॉपिक पे फिजिक्स ख़त्म हो जाए, है कि नहीं। तो यही न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जो है हम लोग पूरा फिजिक्स का चक्कर लगाते हैं, पूरा फिजिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए साहब, और भी चीज़ के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यह एक और भी कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर यह ½ हो गया L और √F/μ, ठीक है। तो ये आपका
फाइनल फार्मूला निकला और यही फार्मूला होता है 1/2L रूट अंडर एफ बाई म्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखो कई जगह पर आपको ये भी फार्मूला मिल सकता है, n इक्वल टू 1/2L रूट अंडर टी बाई म्यू। ठीक है, तो टी टेंशन है और टी यहाँ पर हमने इसी को फोर्स दिया है। टी इसलिए नहीं दिया कहीं t-1 उधर टी भी इधर, कहीं कन्फ्यूजन हो जाए, कहीं मैदान दोनों का साफ कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो टेंशन को टी भी देते हैं और टेंशन ऑलरेडी फोर्स है। आई बात समझ में? यहाँ तक देख लीजिए, बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए? तो और यही ओरिजिनल फार्मूला आपके पास होता है ना? यही फार्मूला होता है जो कि आप लोग साउंड में जा कर के पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने निकाला डायमेंशन के सहारे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो चलिए, अगर इस तरह से आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को आगे वीडियो मिलता रहे तो क्या करना है ना? लाल बटन दबा देना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, और कैसा लगा कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू।